औरैया हादसे पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, हादसे में 24 मजदूरों की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी और कोसी कला के थानों के एसएचओ को निलंबित कर दिया है। ये बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम योगी के आदेश पर हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। दोनों ट्रकों को सीज कर लिया गया है। सीएम योगी ने मथुरा और आगरा के एसएसपी और एडीजी जोन से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 200 बसों को जिलाधिकारियों के सुपुर्द करके रखा गया है कि सुरक्षित इनकी जो वापसी है वो सुरक्षित हो सके, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसएचओ थे उनको निलंबित किया है। साथ में जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हजार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। तो यूपी के औरैया में शनिवार तड़के सुबह डीसीएम और ट्रक की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 36 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के शिकार हुए ज्यादातर लोग बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हैं। औरैया की मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि घायलों में से 15 की हालत नाजुक है, जिन्हें सफई के पीजीआई में रेफर किया गया है। औरैया में हादसा बेहद भीषण था। ये टक्कर इतनी तेज थी, इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर के कई पार्ट्स जो हैं वो अलग हो गए। और देखिए किस तरह से चप्पलें बिखरी हुई हैं, सामान बिखरा हुआ है इन मजदूरों का। बहुत ही दर्दनाक। आज औरैया में सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 24 लोग की मृत्यु हो गई है। हादसा सुबह के वक्त हुआ जब एक ढाबे पर एक ट्रॉला खड़ा था और पीछे से आकर डीसीएम ने उसको टक्कर मार दी। डीसीएम की टक्कर से जो ट्रॉला में लोग थे वो एक गड्ढे में गिर गए, जिससे ऑन स्पॉट करीब 12 लोग की मृत्यु हो गई है। ये वही ट्रॉला है जिसमें लोग मौजूद थे और ये लोग अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। कुछ लोग पश्चिम बंगाल जा रहे थे, कुछ लोग जो है अलग बिहार की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग झारखंड के थे। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोगों ने जो है हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ा। अभी फिलहाल ऑफिशियल तौर पर 24 लोग की मृत्यु हो गई है और कई लोग जो है अभी भी घायल हैं। ट्रॉला चूंकि हैवी पार्ट्स होते हैं, हैवी गाड़ी होती है, लेकिन इसके बाद भी बीच में टक्कर मारी है तो पूरा जो आगे का जो पूरा पार्ट है वो जो है अलग हो गया है। और खास तौर से अगर आप अंदर की तरफ एक तस्वीर जाके देखिए तो यहाँ पर पूरी तरह से जो एक इसका जो आगे का जो पार्ट होता है वो आगे चूंकि गड्ढे में गिरी थी गाड़ी, तो नीचे की तरफ गई है तो पूरी तरह से वो टूटकर अलग हो गया था, जिसको अब फिलहाल क्रेन के जरिए औरैया पुलिस थाने पर लाया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि टक्कर के बाद फिलहाल जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो इस पूरे मामले की जांच है वो सरकार ने जो है इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इस टक्कर की वजह से 24 लोग की मृत्यु भी हुई है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, औरैया। आप देख ही पा रहे हैं औरैया में ये जो हादसा हुआ ये कितना भयानक था। चश्मदीद के मुताबिक 10 से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, ऑन स्पॉट डेथ। 2:30 बजे की सर घटना थी और हम 2 लोग थे सर। ट्राला आया, ट्राला ने उसे लगा शायद वो ढाबा चालू तो उसने यहाँ साइड में लगाया। वो ट्रक से उतर नहीं पाया। उसके जस्ट 1-2 सेकंड बाद डीसीएम आई सर। डीसीएम आने के बाद डीसीएम वाले ने वो लास्ट वाली पट्टी होती है सर, उस वाली पट्टी पर ट्राला था, वो ट्रक डीसीएम थी। जैसे ही उसने तेजी से एकदम इस तरफ काटी और ट्राला में जाके टकरा गई सर और इसी दोनों उस तरफ गड्ढे में चले गए सर। गड्ढे में जाके गिर गए। हमने उठ के देखा सर, बच के गए, गड्ढे में दौड़ के देखा जो
ट्रक में ड्राइवर नहीं था, डीसीएम में ड्राइवर था, उसका हाथ कट गया था। तो हमने सबसे पहले 112 नंबर डायल किया, भड़बड़ा गए इतनी तेज, तो 112 नहीं लगा। तो फिर हमने उसको ड्राइवर को निकाला और जितने 2-3 लोग थे निकाला। तो एक हमारे चीता मोबाइल वाले हैं सर, हम उनको जानते हैं, उनको कॉल की तो वो जस्ट 10 मिनट बाद हमारे पास आए और सारी पुलिस प्रशासन आई, एम्बुलेंस 15-20 एम्बुलेंस आई, सभी लोगों को निकाला सर। यहाँ पे सर तुरंत जस्ट में ही 10 से 12 लोगों की डेथ हो गई थी यहीं पे। सभी लोगों को निकालने के बाद जितने लोग निकाल पाए सब लोगों को बैठाया और अस्पताल पहुंचाया। और यह हादसे के बाद राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को खाना पानी देकर मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा है। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 2 थानों के एसएचओ निलंबित किए गए हैं। ट्रक मालिकों और चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हादसे में शामिल ट्रकों को जब्त किया गया है। गैर यात्री वाहनों में मजदूरों को ले जाने के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। एडीजी, आईजी, एसएसपी से इस हादसे पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और बताया यह जा रहा है कि दिल दहला देने वाला यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई मजदूर डीसीएम से उतरकर चाय पी रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वाले मजदूरों की तादाद कहीं ज्यादा होती अगर वो चाय पीने के लिए नीचे उतरे ना होते। कुछ लोग जो अपना चाय पी रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी ने जो है और एक ट्राला गाड़ी थी जो अपना जो है जिसमें ज्यादा लोग थे जो अपना जो है, और दूसरे डीसीएम थे। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है तो जो ट्राला में लोग थे जो है उन्हीं में से जो है 24 लोग के भी सूचना है जो अपना की, और लगभग 15 लोग जो हैं सैफई इटावा में रहते हैं, उनको रहते हैं जो घायल में रहते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब रहते हैं अपना यहाँ औरैया में अपना रहते हैं अस्पताल में। और इस वक्त खबर मिल रही है औरैया हादसे के बाद यूपी सरकार का सभी जिलों के डीएम को निर्देश, सभी डीएम प्रवासी मजदूरों के लिए जरूरी इंतजाम करें। योगी सरकार का आदेश कि डीएम ये तय करें कि कोई मजदूर रोड पर पैदल चलता हुआ न पाया जाए। तो जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है वो फिक्स कर दी गई है और डीएम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी जरूरी इंतजाम मजदूरों के लिए हैं वो तय करें कि ठीक ढंग से उन्हें पहुंचाया जाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं अपनी मंजिल पर, और कोई भी मजदूर रोड पर पैदल चलता हुआ न पाया जाए। आप भी देख रहे होंगे इन दिनों सड़कों पर बहुत से मजदूर जो हैं वो पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में यही कहानी देखने को मिल रही है। और अब कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए उचित प्रबंध किए जाएं और ये जिम्मेदारी जिले के डीएम की होगी। डीएम ये तय करे कि कोई मजदूर रोड पर पैदल चलता हुआ न पाया जाए। तो औरैया हादसे में 24 मजदूरों की जान चली गई और उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। सीएम योगी के साफ निर्देश के बावजूद अब भी मजदूर ट्रकों पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लखनऊ औरैया हाईवे की है, जहां जान हथेली पर रखकर अब भी मजदूर सफर कर रहे हैं। ये देखिए ये किन हालात में जो मजदूर हैं ये सफर कर रहे हैं ट्रक पर चढ़कर। अब जब तक इनको कोई सार्वजनिक वाहन नहीं दिया जाएगा, पब्लिक व्हीकल जो है इनको दिया जाना चाहिए ताकि अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंच पाएं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर ये मजदूर इस तरह सफर कर रहे हैं जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो यूपी के औरैया में ये दर्दनाक हादसा होता है और उसके बावजूद ये इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। औरैया ट्रक हादसे के बाद जिला प्रशासन ने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। घायलों और प्रवासी मजदूरों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें औरैया के जिला अस्पताल और सैफई में भर्ती कराए गए हैं घायल मजदूर। और जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप नोट कर लीजिए 9454402897 ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 9415714721 और एक और हेल्पलाइन नंबर है 05683249660। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। औरैया ट्रक हादसे में 24 मजदूरों की मौत और 36 मजदूर घायल हुए हैं और उसके बाद ये हेल्पलाइन नंबर जो हमने आपको बताए हैं वो इन्हीं मजदूरों के लिए हैं। चौबीस लोग तो ब्रॉड डेड आए और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं।
ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। वो 15 लोग जो रेफर किए गए वो सफाई में हैं। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि तुमने के पूरे देवी राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हैं, तो वो ट्रक पीछे से आज के अंदर टकराया, तो शायद ड्राइवर को की कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सफाई रेफर करा, जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। और विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जो अकाउंटेबिलिटी है वो अब जाकर फिक्स की गई है कि जो जिला का जो डीएम है वो ये तय करे, सुनिश्चित करे कि ये मजदूर पैदल सड़कों पर ना निकलें। ये दिशा निर्देश तो पहले जारी किए जाने चाहिए थे। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आदेश पहले अगर जारी होते तो शायद इस तरह की दुर्घटनाएं ना होती और भीषण सड़क हादसों में मौत ना होती। आज सुबह 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लोग घायल हैं, जिनमें से कई जो है गंभीर रूप से घायल है, जिनको सफाई के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। कुछ लोगों को औरैया जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल सीएम के आदेश के बाद एक चीज असर हुई है कि इस वक्त मैं बॉर्डर इलाके में खड़ा हूं औरैया और सफाई के, और आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि अभी कुछ देर पहले चूंकि तस्वीरें अलग थीं, तमाम ट्रकों पे जो मजदूर हैं वो वापस जा रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम ने आदेश दिया है उसके बाद आनंद फानन में जिला प्रशासन ने तमाम जो मजदूर हैं उनको उतार लिया है। उन सबका मेडिकल चेकअप हो रहा है और उनको एक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, जो फैक्ट्री है वहां पर उनको मेडिकल चेकअप हो रहा है। उसके बाद उनको बसों से उनके घरों पर रवाना किया जाएगा। तस्वीरें चूंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार सुबह से हो या कल की तस्वीरें हो, हर जगह तस्वीरें कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि मजदूरों के पास कोई आस नहीं है, उनको अपने घर जाना है, इसलिए वो कभी पैदल, कभी किसी डीसीएम पर, कभी ट्रक पर, हर कोई वो साधन जिससे वो अपने घर पहुंच सकते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर पैसा देकर वो जा रहे हैं, कुछ जगहों पर दूध के टैंकर में छुप कर जा रहे हैं और लगातार, हालांकि यूपी सरकार ये जरूर कह रही है कि तमाम जो श्रमिक हैं वो अपने अपने घरों तक जो है उनको पहुंचाया जाएगा, उनको वापस और सकुशल पहुंचाया जाएगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जो पैदल चलते हुए चले जा रहे थे, जिसके बाद अब हादसों में तेजी आई है और अब इसको लेकर तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में इस बात को सुनिश्चित करें कि जितने भी मजदूर पैदल चल रहे हैं या ट्रक में छुपकर या जो ट्रॉला उसमें छुपकर या डीसीएम में छुपकर जा रहे हैं, उन सबको रोककर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनको बसों के जरिए उनके घरों तक लेकिन वो पॉलिसी में तो कंफ्यूजन दिखाई दे ही रही है। जब आपने मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई, अब वो जब अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या बसों की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो ये पहले तो आपको इस बात का आभास हो जाना चाहिए था, इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो वहां पहुंचेंगे तो किस हाल में पहुंचेंगे। आपने अगर श्रमिक ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी लिया, उसके बाद हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि भीड़ है वहां पर जहां वो उतर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें पता ही नहीं कि जाना कैसे है, और फिर इस तरह के हादसे होते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग दिख नहीं रही है और खास तौर से अगर मजदूर वर्ग की बात करें तो 2 जून की रोटी की तलाश में वो अन्य राज्य गए थे, वहां पर वो मजदूरी करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पलायन करने को मजबूर हुए। और चूंकि तमाम कठिनाइयां जो है वो भी मजदूरों के सामने आ रही हैं। एक तो मजदूरों को ये नहीं पता है कि किस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना है, दूसरा तमाम मजदूरों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि नोडल अधिकारी कौन है उनके, जिनसे उनको संपर्क करके अपने घर वापस जाना है। तो ये तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो मजदूरों के सामने आ रही थी और फिलहाल रोजी-रोटी की तलाश में शहर आए थे और अब वापस अपने गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां भी वो नहीं जा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त प्रवासी मजदूरों के लिए। और यूपी के औरैया ट्रक हादसे में 24 मजदूरों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस बीच हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर किस तरह से सियासी रंग जो है इस पर दिखाई दे रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.